हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली चौथी क्लास में यहाँ तक कर चुके थे, एक बार हम शुरू से देख लेते हैं हम क्या क्या चीज कर चुके हैं उसमें। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर मेरा संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये सब हो चुके हैं। इसे हम जल्दी आगे करके बढ़ते हैं। ये सारी अनुसूचियां थी, ये हम कुछ ये कर चुके हैं चीजें जिनका आप रिवीजन कर लेना। फिर आगे हम आते हैं यहाँ तक, ये सब चीजें हो चुकी है। लास्ट हमारा यहाँ तक हो चुका था जिसमें हमने ये चीज पढ़ी थी ऊपर की विशेष दर्जा प्राप्त राज्य और उनके बारे में। नेक्स्ट, नए राज्यों का गठन एवं संख्या। सिमी आगे छऊ छार तेल। नए राज्यों का गठन एवं संख्या 22वां सिक्किम 1975, 23वां मिजोरम 1987, 24वां अरुणाचल प्रदेश 1987, 25वां गोवा 1987, 26वां छत्तीसगढ़ 2000, 27वां उत्तराखंड 2000, 28वां झारखंड 2000, 29वां तेलंगाना 2014। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1 दिसंबर 1963 को। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3। भारतीय संघ में नया राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। नागरिकता, अब आते हैं नागरिकता से रिलेटिव। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है, समाप्त हो सकती है? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन। नागरिकता अधिनियम से प्राप्त नागरिकता जब पूंजी देश में आया, जब जन्म से। ब वंश के आधार पर। पूंजी पंजीकरण द्वारा। देश देशीकरण द्वारा। में आया समाया क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। ये चीज है कि जन्म से हो, वो यहाँ पर जन्म ही हुआ हो, वंश के आधार पर हो, या पंजीकरण कराया हो जब हो, या देशीकरण द्वारा हो, या समाया हो। ये चीज किस देश में दोहरी नागरिकता प्राप्त है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? एक। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955। नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहां पर है? 1955 अधिनियम। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। क्लियर। मूल अधिकार। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से मान्यता दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग किया? भाग 3। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या हमारी है 6। क्लियर। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। क्लियर। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19A में। क्लियर। आ जाओ यहाँ पर। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? 17। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 21A में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है। संपत्ति का अधिकार किसका अधिकार है? कानूनी अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 25 में।
मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती वाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय महात्मा संज्ञा दी गई है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों के जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परावादेश। कैसी किसी कैदी को न्यायालय में सबक प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यार्पण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? हेबियस कोर्पस। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? विचार एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। ये वाला इंपोर्टेंट है। क्लियर, ये इंपोर्टेंट है। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वां संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाए। यह कथन किसका है? के.टी. साहा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों को। मौलिक अधिकार में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? एक दूसरे के पूरक। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारी का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। संविधान का कौन सा भाग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय तथा करने का संकेत देता है? नीति निर्देशक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति को सुरक्षा के संबंध में है? अनुच्छेद ये। अनुच्छेद 51। ठीक है। फिर उसके बाद भारत के किस राज्य है समान नागरिकता सहित लागू है? गोवा। यहाँ पर गोवा। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। ये 300 आपका 39 हो जाएगा। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि का सहायता की प्रावधान किस अनुसूची में है? अनुच्छेद में, सॉरी। तो ये आपको 39A। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। मूल कर्तव्य है। आप यहाँ पर आइए, मूल कर्तव्य है। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंत स्थापित किया गया? 1976। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया? 42वें। भाई 42वें संवैधानिक संशोधन में कितने आचार आदर्शों का मूल कर्तव्य नाम से संबोधित में जोड़ा गया? 10। यहाँ पर कर लीजिए 10। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 51। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। या पीडीएफ में इधर हो रही है इसलिए आपका ये हो रहा है। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? 86वें संशोधन। किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्य प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, ये समिति है इसके आगे यहाँ पर। क्लियर? कुछ इस टाइप की जो आपकी बनेगी समिति, आप इसे कर लेना है। आगे आते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए? भारत के सभी नागरिकों के लिए। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आ जाते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति।
भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसके निहित होती है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। आप इस चीज को देखिए। ये ठीक है। इस सांप की स्क्रीन भी बड़ी हो गई है। आप आ जाओ यहाँ पर। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत का निर्वाचित आयोग। भारत के राष्ट्रपति क्रम से इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछा जाता है, राजू साथ जाकर गिरी अली रेड्डी जूल, रमा शंकर नारायण कलम प्रतिभा प्रणम राम दूर, राजू राजेंद्र प्रसाद, साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर जाकिर हुसैन, गिरी बीबी गिरी, अली फकरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी, जूल ज्ञानी जेल सिंह, रमा आर वेंकटेश्वरम, शंकर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायण के आर नारायण, कलम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब प्रणब मुखर्जी, राम रामनाथ कोविंद, दूर द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके ये सारी चीज आ गई। आप चाहे तो इससे राजू साथ जाकर गिरी अली रेड्डी जूल, रमा शंकर नारायण कलम प्रतिभा प्रणब राम दूर। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। अभी मैं आपका एमसीक्यू नहीं करूंगा, एमसीक्यू बाद में होंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई? अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किस राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक में अनुमोदक की संख्या कितनी है? 50-50। भारत के किस चुनाव को अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में। भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक किस राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ समावर्ती सूची। संविधान के किस अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस
राज्य के थे बिहार के। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री परिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति से उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय न्यायाधीश रहा है? एवं हुदीतुल्ला। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध न कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नुस्खे कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद और विधानसभा सदस्यों द्वारा। द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणतंत्र में कौन से राष्ट्रपति बनी है? 15वीं। कौन सा राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतर कितने समय के लिए रह सकता है? 3 साल के लिए। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। तो आज हम देख लेते हैं हमने क्या और चीज पढ़ी आज की क्लास में। तो यहाँ तक का तो हम कल पढ़ चुके थे कल वाली क्लास में। आज हमने पढ़ा नए राज्यों का गठन, संख्या, नागरिकता, नागरिकता अधिनियम के प्राप्त नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 6 है, ये आ गई आपकी, जिसके बारे में जो डिटेल है। फिर राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, और फिर भारत के राष्ट्रपति क्रम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका इधर की साइड का ये पढ़ा पूरा पार्ट, और फिर हमने ये चीज कल की क्लास में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।